एक चीज को तीन लोग कैसे ढूंढ रहे होंगे? यहाँ पर जो सुवर्ण है शब्द एक है, इसके तीन लोगों के लिए तीन अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इतनी खतरनाक तो खुशबू तो कुत्ता भी नहीं पहचान। हाँ, एक लड़की को देखा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। यूं तो आपने ये 9th में पढ़ लिए होंगे, 9th में भी आपके पास अलंकार थे। 9th और 10th में नहीं, बल्कि अलंकार आपको इन फ्यूचर भी काम आएंगे। अगर आपने कुछ सोचा है बड़ा, नौकरी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको अलंकार से रिलेटेड वहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न आपको आएंगे अलंकार से। लाइन आएगी, उसमें आपको अलंकार छांटने हैं, या किसी अलंकार से युक्त आपको लाइन लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है। अर्थ होते क्या है अलंकार? देखिए, हालांकि ये तो राखी है, बट कई बार लोग घड़ी भी पहनते हैं। मतलब घड़ी का काम मोबाइल कर रहा है, फिर भी चाहे वो घड़ी चल नहीं रही हो, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। और कई बार जब छोटे थे हम, तो जिस दिन घड़ी पहननी है ना, तो वो वाला बाजू ऊपर होता है, ये नीचे घड़ी इस पे पहनी दिखनी चाहिए। ऐसे लोग घड़ी पहनते हैं, या कानों में कुंडल पहनते हैं, या हाथों में कंगन पहनते हैं, वो लोग गले में पहनते हैं। और आजकल तो नए नए मॉडल के वो हार आ गए हैं, कानों में बड़े बड़े कुंडल आ गए हैं। क्यों पहनते हैं हम उन्हें? अच्छे लगने के लिए। सेम दैट हियर, सेम उसी तरह से काव्य भी, कविता भी। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं तुरंत याद हो जाती हैं, कुछ लाइन ऐसी होती है जिनको पढ़ने में मजा आ जाता है। अरे वाह, क्या कविता है उसकी। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जो मैंने अभी आपको बताया। कुंडल हो गए, कड़े हो गए, घड़ी, अंगूठी। कुछ तो बाबा लोग भी अंगूठी पहना देते, वो आभूषण नहीं है, वो अलंकार नहीं है, वो 10th में पास होने के लिए है। कृपया आभूषण को बाबा वाले अंगूठियों से दूर रखें। जिस तरह एक कामिनी, कामिनी का मतलब होता है नायिका, लड़की, हीरोइन। कंगन, कुंडल आदि जोड़ सकते हैं यहाँ पे आप, आदि पहनकर सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार अलंकार भी काव्य रूपी कामिनी को सुंदर बनाते हैं। सेम जिस अलंकार का प्रयोग काव्य में जुड़ जाएगा, सेम आप ये सोचो, कविता तो कविता है, लेकिन आपने उस कविता पे कुंडल लगा दिए, उस कविता को आपने कड़े पहना दिए, एक घड़ी पहना दी, हाँ, मेकअप कर दिया, तो मेकअप करने से वो कविता क्या हो जाएगा? सुंदर बन जाएगी। सेंट लगा लो आप, सेंट दिखता नहीं है, इसलिए उसे अलंकार में नहीं कह सकते। कलरफुल कुछ भी हो सकता है, तो कहने का मतलब यह है अलंकार उस कविता रूपी कामिनी को और सुंदर बना देते हैं। इतना तो समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अलंकार हमारे पास कुछ है 10th में, कुछ है 9th में। तो आज हम 10th वाले अलंकार पढ़ेंगे। अच्छा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। हाँ, कुछ बता रही है। और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जब हमें कविता की लाइन अच्छी लग रही है, उसकी मीनिंग नहीं पता, बट मजा आ रहा है पढ़ने में। चारू चंद्र की चंचल किरणें, मजा आ रहा है। चाचा चाचा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, हमें नहीं पता, ना चंदू पता, ना चाचा पता, ना चाची पता, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा सुनने में। तो जब शब्दों में सुंदरता हो, जब कुंडल शब्दों को पहनाया हो, जब कड़े शब्दों को पहनाया हो, तो वो क्या हो गया? शब्द अलंकार। जब शब्द भले सुंदर ना हो, लेकिन मीनिंग सुनने में मजा आ रहा है। अरे यार, ये मतलब था इसका क्या? ओ वाओ,
तो जब अर्थ में सुंदरता हो तो वो आ गया अर्थालंकार। ये उभयालंकार क्या है? जब शब्द भी सुंदर हो और अर्थ भी सुंदर हो तो दोनों में सुंदरता हो जाती है उभयालंकार। समझ आया? आपके पास श्लेष अलंकार, सबसे पहले उस अलंकार का मतलब समझ लो ताकि आप उसे पहचान सको। और फिल्मी गानों से हम सीखेंगे क्योंकि गाने में जल्दी याद हो जाते हैं। वो गाने मैंने खुद अपने रिसर्च से ढूंढ के निकाले हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। चिपके, चिपके का मतलब क्या है? जहाँ पर एक चीज़ से बहुत सारे चिपके हो। लाइक गुड़ की डेली मान सकते हैं आप इसे एग्जाम्पल के लिए। गुड़ की डेली है, उस पर बहुत सारे अर्थ रूपी मक्खियाँ चिपकी हैं। बेंच कैसे होगा? बेंच पे क्या चिपका है? चलिए, जब काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ हों, शब्द एक यूज हो रहा हो, उसके मीनिंग अलग अलग निकल के आ रहे हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द हो उसके अर्थ अलग हो, 3, 4, 5 हो सकते हैं। एक ही शब्द है, उसके अर्थ 3, 4, 5 2 भी हो सकते हैं, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। एक फिल्मी गाना है जो कि मैंने नोट किया है, लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। ये गाना है फिल्म जानवर में, बहुत पुरानी मूवी है जानवर में। राजश्री को देख करके शम्मी कपूर गाना गाते हैं। वो लाल सूट पहन के खड़ी है लड़की राजश्री, और यहाँ पे उसे देख करके गाना शुरू कर देते हैं कि लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। सोचो राजश्री ने पलट कर 2 चांटे मार दिए तब क्या होगा? आपको नहीं कह रहे हम, क्योंकि अर्थ क्या है? 2 है या 3 है? यहाँ पर जो लाल छड़ी है उसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो सीधा राष्ट्रीय है, और दूसरा अर्थ वहाँ पर एक लाल जो है ना छड़ी रखी हुई थी, तो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मान लो काम चल गया तो ठीक है, मार पड़ गई तो बोलेंगे मैंने छड़ी को कहा था। तो लाल छड़ी एक ही बार क्या खूब लड़ी मैदान खड़ी, मैदान में खड़ी थी, राशि भी मैदान में है, वो छड़ी भी मैदान में है। तो एक ही शब्द है लाल छड़ी, और काम कितने कर गया? 2 काम कर गया, 2 जगह उसके आंसर निकल के आ गए। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। कुछ काव्य के एग्जाम्पल देख लेते हैं कविता में। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कई बार आ जाता है एग्जाम में, कई बार आता, अक्सर आता है, इसलिए ध्यान से समझना। एक तरह ये समझ लो, नकल करवा रहा हूँ आपको मैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये सुवर्ण को खोज रहा है, ढूंढ रहा है और फिर रहा है कौन? कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। अब बताओ एक चीज को 3 लोग कैसे ढूंढ रहे होंगे? यहाँ पर जो सुवर्ण है शब्द एक है, इसके 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। अब देखते कैसे होंगे। सुवर्ण कवि की बात आएगी तो यहाँ आ जाएगा सुंदर वर्ण। कवि क्या ढूंढेगा? सुंदर सुंदर अक्षर ढूंढेगा। कहाँ से मिलेंगे? अपनी कविता में जोड़नी है, उसे सुंदर सुंदर अक्षर ढूंढेगा और अपनी कविता में जोड़ेगा। तो कवि सुवर्ण का अर्थ क्या ले रहा है? सुंदर वर्ण। व्यभिचारी कौन है? सुंदरता। ये व्यभिचारी वो होते हैं जो, हाँ, जो लोग बस उनको ये जो सुंदर चीज चाहिए, कहीं भी सुंदर लड़की, सुंदर खाना, सुंदर कपड़े, तो वहाँ पीछे पीछे हो जाते हैं। व्यभिचारी का मतलब आप आसानी से समझो कि जो आवारा टाइप के लड़के या लोग होते हैं, वो क्या देखते हैं? सुवर्ण, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण। वर्ण मतलब रंग। वो सुंदर रंग देखते हैं, जहाँ भी देखेंगे सुंदर रंग देखा और वहीं पीछे ढूंढ रहे हैं सुंदर वर्ण कहाँ मिलेगा। तो व्यभिचारी के लिए जो सुवर्ण है वो सुंदर वर्ण हो गया, कवि के लिए वो सुंदर वर्ण हो गया। तो चोर के लिए क्या है? स्वर्ण।
कभी के लिए सोना, कभी क्या ढूंढेगा, उसे नहीं इससे लेना देना, नहीं इससे लेना देना, कभी को नहीं इससे लेने देना, नहीं इससे लेना देना। लेकिन एक ही शब्द है और अर्थ कितने निकल गए, मजा आ जाता है ऐसे। मंगत को देख पट देत बार बार है, मंगत को देख पट देत बार बार है। यहाँ पर मंगत दो अर्थ हैं पट के। पट क्या है, दरवाजा, पट दरवाजा होता है ना, और दूसरा पट है कपड़ा। मंगत मांगने वाले को देख करके, जैसे मांगने वाला आया भिखारी और मम्मी ने पट देत बार बार, दरवाजे बंद कर दिए, वो आ गया फिर से आ गया, दरवाजे नहीं देंगे कुछ। या मांगने वाले को देखते ही मम्मी ने पट देत कपड़े दे दिए उसे बार बार, जितनी बार आ रहे मम्मी उसे कुछ ना कुछ कपड़े दे रही है। तो शब्द एक था मंगत को दे पट बार बार, तो पट के कितने अर्थ हो गए, क्लियर। जहां काव्य में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ऐसी बात भी बोल दी जाए जो लगता है इम्पॉसिबल सा है, वो अतिशयोक्ति अलंकार। लेखक कवि ऐसे शब्दों को कई बार मजा मतलब अच्छा लगने के लिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर लेता है, मतलब नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। चलिए फिल्मी गाने से जोड़ते हैं, और एक गाना है जो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा तो क्या गाना ही अच्छा है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इतनी खतरनाक तो खुशबू तो कुत्ता भी नहीं पहचान पाता। लेकिन यहाँ पे एक हीरो हीरोइन को देख करके कि तुम चाहे कहीं भी रहो, मतलब हीरोइन है उत्तराखंड और हीरो है झारखंड, खुशबू से पहचान लेंगे हम, चाहे जहाँ भी रहो। कौन सा परफ्यूम लगाते होंगे भाई, कोबरा, कोबरा की खुशबू जाती ही नहीं है। तो समझ आ गया, मतलब नामुमकिन बात भी ऐसा लगता है जैसे मुमकिन हो गई हो। एक और एग्जांपल है राजेश खन्ना का गाना कि छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात। और अलंकार कहाँ पे है कि तूने काजल लगाया, तूने काजल लगाया और दिन में रात हो गई। माय गॉड, काजल लगाया था कि पूरी सूरज को ही पोत डाला और दिन में रात हो गई। मतलब क्या लगता है आपको, जब ये गाना बना होगा तो उनको क्या अतिशयोक्ति अलंकार का नहीं पता होगा, रहा होगा, जब भी तो ऐसा वर्णन किया है। और कहीं वो कवि ना रहा हो जिसने गाना बनाया, कवि होगा। तो बताओ, मतलब काजल लगाया और दिन में रात ही हो गई, सूरज को नहीं, ये लड़की की बात हो रही है। तो क्लियर हो रहा है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं काव्य से, आप कनेक्ट हो जाओगे। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, और ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, सुदामा चरित। उसमें जब सुदामा जा रे द्वार पालो, बस 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 वापस आ जाओ। और उसमें एक लाइन है कि पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब कृष्ण इतना रो रहे सुदामा को देखकर, इतना रो रहे कि लोटा साइड में रखा है और इतने आंसू आए, इतने आंसुओं कि नैनन के जल से पग धोए, पैर धो दिए। कभी बार सुना होगा आपने, क्या रो रही है, गंगा यमुना यहीं बहाएगी क्या, है ना। तो ये जो गंगा यमुना आंखों से बहाने वाली बात है, वो कई बार कुछ लोग सर्दी जुकाम में नाक से भी गंगा यमुना बहाते हैं। एक और लाइन है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। सुदामा के पैरों में इतने कांटे, इतने कांटे, इतने कांटे, इतने कांटे हैं कि ऐसे बेहाल है सुदामा के, बिवाइन सो, बिवाइयां पड़ी हैं, छाले पड़े पैर में, कि कंटक जाल लगे पुनि जोय, कांटे 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 कांटे, पूरा जाल बन गया। अरे 1 2 4 कांटे लगे होंगे, जाल कैसे बनेगा, इतनी जगह थी पैर में कि जाल बन जाए। बट कभी जहाँ न पहुंचे, रवि वहां पहुंचे। और एक काफी प्रसिद्ध है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
हनुमान की पूंछ बिल्कुल फिट आग लगाने के लिए। अभी माचिस जलाई नहीं है, आग लगी नहीं है, इतनी देर में हनुमान ने आग भी जला दी, लंका जला दी। अरे आग तो लगने दो भाई, आग तो लगने दो, हनुमान को थोड़ा देखने दो, तो कहाँ जाऊं किधर जाऊं, आगे दौड़ेगा। लंका यूं थोड़ी ना है, कुछ तो जल गई, इतनी बड़ी जो लंका। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो इतना फास्ट, बट इतना फास्ट नहीं जितना इन्होंने। एक और है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब यहाँ तो यहाँ नहीं, अब वहां तो वहां नहीं, इतना तेज दौड़ता था महाराणा प्रताप का घोड़ा। क्या नाम था उसका? चेतक। कमाल। मैं सच में उस लाइन को तब मजा नहीं आता जब आ जाता है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा उस पार। आगे नदी, राणा प्रताप घोड़े पे, सोचे कैसे उतरूं, सोच रहे हैं, देखा घोड़ा पार हो गया। इतनी तेज कि राणा जी सोच ही रहे हैं, घोड़ा पार भी हो गया। अरे घोड़ा था कि हवा था वो पता नहीं, बट जहां न पहुंचे रवि वहां। चलिए अगला, मानवीय मतलब मनुष्य, इसको देखो आप, मानव, मानव है ना, मानव मनुष्यता, मतलब मानवीकरण कर दिया, मनुष्यता कर दिए हैं। जहां प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव की तरह किया जाए। ऐसा लगे उनमें जान है, निर्जीव है। कई बार पेड़ सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता सजीव में रखे कि निर्जीव में रखे, बट पेड़ सजीव होते हैं साइंस की लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में निर्जीव है, वो चल फिर नहीं सकते, हमने सांस लेते हुए उन्हें देखा नहीं है। तो जहाँ पर निर्जीव का वर्णन सजीव की तरह किया जाए, वहाँ पर आपका मनुष्यताकरण, मनुष्य वाला करण, मनुष्य का आरोप कर देना। समझ आया? चलिए एग्जाम्पल देखो एक बार। पहले फिल्मी गाना अभी हिमाली बता रही थी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। मतलब सफर तो सुहाना हो जाएगा, लेकिन मौसम कैसे हंसी होगा? मौसम हंसेगा क्या? हम हंस सकते हैं, लेकिन मौसम कैसे हंस रहा है? दूसरा है तारे हैं बाराती, चांदनी ये बारात, तारे बाराती हैं। अब तारे आएंगे और उन्हें टीका लगाओ, लो जी खाओ, भंडारे में आओ, सारे बाराती इनको माला पहना रहे हैं, ये बाराती हैं। एक तारा आया, मैं फूफा हूँ, दूसरा तारा आया, मैं मामा हूँ। तो क्या है? तारे हैं बाराती और चांदनी ये बारात। अमिताभ बच्चन का गाना है। नीला आसमान सो गया, पता नहीं कैसे सो रहा, समझ नहीं आया। अगर नीला आसमान सो जाए तो हमारे ऊपर ना गिरे, अगर आसमान सो गया तो हमारे ऊपर ना गिरे। क्या? वापस आ जाओ भाई, इस दुनिया में आ जाओ। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम काव्य से ले लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, सज के सवर के। क्लास 9th में पढ़ा आपने? मेघ आए कविता है, कितना पढ़ा वो अभी समझ रहा हूँ मैं, समझ सकता हूँ मैं, कितना याद है तुम्हें? नहीं, हमारी क्लास में कोरोना नहीं फीलिंग थी। जिन्होंने पढ़ा उनके लिए कोई कोरोना नहीं था। कोरोना सिर्फ एक बहाना था न पढ़ने वालों के लिए। बाकी पढ़ने वालों ने कोरोना को और अपॉर्चुनिटी समझ करके और अच्छे से पढ़ा, लेटे लेटे बिस्तर में पड़े पड़े आराम से। तो मेघ आए बड़े बन ठन के, एक मेघ मतलब बादल, कैसे कोट पैंट टाई लगा के आ सकता है? बादल कोट पैंट टाई लगा के, मैं मामा हूं, मैं मुंह का है तेरा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही है, और हमारे दांत ही नहीं दिखते, कोलगेट करके आया करो ताकि हम भी फूल और कलियों की तरह हंसते और मुस्कुराएं, वरना हमारे हंसना भी यूं। हंस क्यों नहीं रही है? कहा कोलगेट करके 3 दिन हो गए। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, कलियां दरवाजे खोल करके यूं देख रही है, यूं। कोई रिश्ते वाले आए हैं कली के, तो वो सामने जाएगी नहीं अभी, यूं देख रही है। अच्छा ये है, ये वाला, वो किनारे वाला है, अच्छा ये है। तो कली भी जो है झुरमुट से मुस्कुरा करके देख रही है। तो ये निर्जीव
का सजीव की तरह वर्णन करना, आपका मानवीकरण। क्लियर हो गया? परीक्षा में आ जाते हैं, पीछे चारों लिख रहे हो या मुझे यूं ही ठगा रहे हो? कोई बात नहीं, लिखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, डबल ट्रिपल। यहाँ घिसके यहाँ छाप लो। जब अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाए। उपमेय और उपमान क्या है? उपमेय एक की तुलना करना, एक से तुलना करना, उपमेय उपमान। आपको उपमा में भी तुलना लगेगा, इसमें भी तुलना है, रूपक में भी तुलना है, 3-4 अलंकारों में तुलना है, बस माइनर में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी से आपको समझना है। उपमेय और उपमान आपको एक जैसा ही लगे। ट्रिक है इसके लिए पहचान करने की। लाइन में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, इस तरह से वर्ड आपके बीच में आते हैं। गाना जो है वो हिमाली बता रही है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको गाना। अनिल कपूर का गाना है, फिल्मी गाना। हाँ, एक लड़की को देखा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। मतलब एक लड़की को देखा अनिल कपूर ने। वापस आ जाओ, समझ लो थोड़ी देर। ये गाना इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर गाने के साथ ट्रिक जोड़ोगे तो आपको अलंकार सारे कभी दिक्कत आएगी नहीं। एक लड़की को देखा अनिल कपूर ने, मैंने नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा ऐसे, उसके लिए कवि होना पड़ेगा, मैं कवि कम हूँ ही नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मानो खिलता गुलाब। अरे वो लड़की है कि फूल है? और मतलब ऐसा लगा मानो खिलता गुलाब हो, वो लड़की नहीं है, गुलाब है। उपमेय की उपमा में अत्यंत समानता, एक बिल्कुल साउथ इंडियन, उसको तो नहीं कहेंगे खिलता गुलाब, नहीं कहेंगे ना। एक हाँ, मुझे तो नहीं कहेंगे ना हाथी जैसा, मुझे कहेंगे है? तो भाई कम से कम सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। मुझे कैसे थे फूंक मार के उड़ जाए। तो ये जो अत्यंत समानता हो उपमेय और उपमान में, तो इस तरह से लगे कि उपमेय उपमान दोनों एक ही है। एक ही लड़की को देखा तो ऐसा लगा मानो खिलता गुलाब है, वो लड़की नहीं, खिलता गुलाब है। जैसे शायर का ख्वाब है, वो लड़की नहीं, शायर का। जैसे उजली किरण है, मतलब अभी अभी जो जैसे वन में हिरन। गाना समझ आ गया? अब आप कुछ एग्जाम्पल देख लो। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब क्रोध आ गया, अर्जुन को क्रोध आया, जब भीम को क्रोध आया, जब देखा उन्होंने कि किस तरह से कौरव अत्याचार कर रहे हैं, तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो एक तो ट्रिक आपका मानो आ गया। दूसरा, उस समय क्रोध के मारे ऐसा लगा, भीम का तनु कांपने लगा, शरीर मानो हवा के जोर से ही अब सोता हुआ सागर उठने वाला है। मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भीम ने बस आवाज निकालनी है और पूरा समुद्र जो है वो उफान मारेगा। एक और एग्जांपल है, कहती हुई यूं उत्तर आके नेत्र जल से भर गए, मानो हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। ऐसे लगा जैसे उत्तरा रो नहीं रही है, मानो हिमकण, मतलब उसके आंखों में जो आंसू है ना वो मोतियों जैसे लग रहे हैं, और अब लग रहे हैं कमल खिलेंगे और कमल नए हो जाएं। ऐसे भी रोते हैं लोग, हमें तो कहते हैं कोने में जाके रो। और यहाँ पे देखो रोने का, तो मतलब रोने के आंसू नहीं बल्कि मोती है।
और गोए तो यूँ पकड़ लो भाई मोती है, हमारे कहते गंगा यमुना बहाओगे। ओके, आई होप आपको 4 अलंकार आपके पास है, चारों में से एक एक सवाल आपको आएगा, क्लियर हो गया होगा। डाउट आप पूछ सकते हैं आराम से, किसी को है तो। आपको क्या करने हैं, 9th और 8th में जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं काव्य, उनमें से एक एक का एक एक एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। चारों के एक एक अलंकार बताना मत, कहीं पता लगे आपकी फ्रेंड ने और आप फंस गए, जिसकी पहली कॉपी चेक होगी उसी का माना जाएगा।